हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखिए अपना अकाउंटेंसी 12th में साझेदारी का सामान्य परिचय है वो कंप्लीट हो चुका था। उसके कुछ क्वेश्चंस करने की बात अपन कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन करेंगे जिनके अंदर सारे जो टॉपिक्स हैं वो समाहित हो जाएं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसके एग्जाम्पल मैंने हालांकि आपको करवाए थे। कुछ अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि अपन ने जैसे पढ़े हैं उनसे थोड़ा कुछ हटके होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन एक क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें छोटे क्वेश्चन में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक एंट्री के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक्स व वाई एक फर्म में साझेदार हैं। एक्स व वाई एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने वर्ष के अंत में 1 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया जिसे बराबर विभाजित कर दिया गया। खाते बंद करने के पश्चात पता चला कि वाई को 10,000 रुपए वेतन देना भूल गए तथा लाभ हानि 3:2 में विभाजित किया जाना था। सुधार प्रविष्टि कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन है वो 2 नंबर में या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लाभ हानि को अलग में बांट दिया गया, बांटना अलग था, या कुछ ऐसी मद है जो उसको आप देना भूल गए। ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक टेबल को काम में लेंगे, एक अच्छे अपने हिसाब से एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखो इसका हल करते हैं अपन। इसका हल कैसे करेंगे, देखिए इसका हल करने के लिए यहां लिखेंगे गलत विभाजन, ठीक है, और यहां लिखेंगे सही विभाजन। मतलब गलत क्या कर दिया, सही क्या करना है, ये बात अपन यहां चर्चा करेंगे। ठीक है, गलत विभाजन और फिर सही विभाजन क्या किया जाना है इसकी बात अपन यहां करेंगे। तो देखिए गलत विभाजन, यहां लाभ कितने रुपए, 1 लाख, ठीक है, उसमें x का हिस्सा कितना था, x का हिस्सा कितना था, तो देखिए x का हिस्सा अपन निकालेंगे तो 1 लाख इंटू 1/2 कितना आ गया, 50,000। कितना आ गया, 50,000। ठीक है, y का हिस्सा वही 1 लाख इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितने आ गए, 50,000 रुपए। ओके, अब देखिए सही विभाजन क्या करना था, कुल लाभ कितने रुपए हैं, 1 लाख लेस एक्स सैलरी कितने रुपए, 10,000, सॉरी वाई की है, वाई सैलरी 10,000, कितने रह गए, 90,000। क्या करेंगे, एक्स का हिस्सा या एक्स शेयर
90,000 इंटू 3/5, 3/5 तो 54,000। यस। वाइज शेयर, वाई का हिस्सा कितना है 90,000 इंटू 2/5, कितने रुपए आ गया, ये आ गया 36,000। यहाँ करेंगे ऐड सैलरी, क्योंकि उसको सैलरी भी तो देनी है ना वापस। ऐड सैलरी कितने रुपए 10,000, तो इसको कितने रुपए मिलने चाहिए थे 46,000। कितने रुपए मिलने चाहिए थे 46,000। देखिए अब देखिए अब करना क्या है, अपन डीआर सीआर कैसे करेंगे ये चीज देखनी है। ये गलत में जिस बंदे को क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, उसको क्या कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। और जिसको कम मिल रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। तो देखिए इसको गलत में मिल रहा है कितना, एक्स को गलत विभाजन में मिल रहा है 50 और रियल में मिलना कितना चाहिए 54। तो इसका मतलब ये तो क्या होगा सीआर होगा। क्या होगा सीआर। कितने रुपए से 4,000 से। कितने रुपए से 4,000 से। इसे देखो यहां क्या मिल रहा है ज्यादा। क्या मिल रहा है ज्यादा। कितना, यहां मिलना कितना चाहिए इसको 46, मिल रहा है 50, कितना ज्यादा मिल रहा है डीआर कर देंगे कितने रुपए से 4,000 से। कितने रुपए से कर देंगे 4,000 से। तो देखिए इसकी एंट्री मैं थोड़ी यहां कर रहा हूं, जगह थोड़ी कम है बोर्ड पे। तो देखिए क्या होगी इसकी सुधार प्रविष्टि। आंसर ये है इसका, ये वर्किंग नोट है। ये इसका क्या है, ये इसका वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट, ठीक है। देखिए यहां एंट्री कर रहे हैं तो किसको डीआर करने की बात कर रहा है वाई को। तो लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल कितने रुपए 4,000 और 4,000। ये इसका आंसर होगा कितना 4,000। ऐसा अपन करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा, जो अंतर जो आएगा वो बराबर आएगा। क्या आएगा बराबर। जितना डीआर है उतना ही सीआर आएगा। तीन भी रहेंगे ना, यदि तीन पार्टनर भी रहेंगे तो यदि मान लो जैसे 2 डीआर हो रहे हैं, 1 सीआर हो रहा है, तो उसके डीआर के बराबर उसका सीआर रहेगा। 2 सीआर 1 डीआर है तो उनका जो डीआर है वो दोनों सीआर के टोटल के क्या होगा बराबर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है अपने को करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का पार्ट अपन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कैसा आ सकता है। देखिए अब अपन एग्जांपल देखते हैं गारंटी का। एक गारंटी का एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। किसका एग्जांपल ले लेते हैं, गारंटी का एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। कि गारंटी का क्या एग्जांपल लेंगे, देखिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं एम व एन एक फर्म में 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। वे एन को ओ को, सॉरी एम एन तो है ही ना, ओ को 1/5 भाग के लिए 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं तथा 20,000 रुपए न्यूनतम लाभ की गारंटी प्रदान करते हैं। 20,000 रुपए न्यूनतम लाभ की गारंटी प्रदान करते हैं। देखिए ठीक है, आगे देखिए इसको क्या लिखना है। आगे देखिए 13,000 न्यूनतम लाभ की गारंटी देते हैं, प्रदान करते हैं। गारंटी की कमी एम व एन 2:1 में वहन करेंगे। वर्ष के अंत में 50,000 रुपए का लाभ हुआ
50,000 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये है साझेदार द्वारा गारंटी होगी। किसके द्वारा गारंटी होगी? साझेदार द्वारा गारंटी होगी। तो देखिए इसको कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, थोड़ा छोटा लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग वगैरह आपको लगाना है, फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि इसमें वर्किंग नोट भी रहेगा। ये देखिए पर्टिकुलर हो गया अपना, पर्टिकुलर ये अपना अमाउंट हो गया, ये फिर से अपना एक पर्टिकुलर हो गया, और ये अपना अमाउंट हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बार बार कॉलम नहीं लिखेंगे अपन, मेंशन नहीं करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए इसको लिखने से पहले, इसको लिखने से पहले अपन क्या करेंगे, देखिए कि पहले इसमें से लाभ का अपन विभाजन करेंगे। किसका विभाजन करेंगे? लाभ का विभाजन करेंगे, लाभ का विभाजन, लाभ का विभाजन अपन करेंगे कि किसके कितना लाभ आएगा। लाभ का विभाजन अपन करेंगे कि किसके कितना लाभ आएगा। ठीक है, अब लाभ का विभाजन करेंगे तो अपन ने क्या कि तीसरे पार्टनर को अपन ने इसमें क्या किया, इंक्लूड किया है। तो अपने पास लाभ हानि अनुपात है वो 2 का है, तीसरे का नहीं है। तीसरे का दे रखा है 1/5 अपने को दे रखा है, लेकिन देखिए इसको अपन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ठीक है, कि कितना कितना आ रहा है इनके हिस्से में, कि कितना कितना इनके हिस्से में आ रहा है। तो देखो यहां लाभ का विभाजन करने से पहले यहां लिखेंगे अपन नए अनुपात की गणना, नए अनुपात की गणना। हालांकि अगले टॉपिक में आएगा, अगले चैप्टर में अपने आएगा, इसमें कई प्रकार की स्थितियां रहेंगी। यहां अपन करते हैं, यहाँ ऐसा ही रहेगा, मतलब यहाँ जो आएगा वो इस प्रकार का ही रहेगा, इसमें कोई ज्यादा दूसरे प्रकार का स्थिति को नहीं काम में लेंगे। नए अनुपात की गणना, कुल हिस्सा क्या है अपना, कुल हिस्सा, कुल हिस्सा है अपना 1। ओ का हिस्सा कितना है? ओ का हिस्सा है 1/5, कितना है? 1/5। शेष हिस्सा क्या रह गया? बैलेंस रह गया 1 - 1/5 = 4/5 रह गया। अब देखिए ए का, सॉरी ए नहीं है, एम है, एम्स न्यू रेशियो, एम्स न्यू रेशियो क्या आ जाएगा कि जो बचा हुआ है उसका 3/5, जो बचा हुआ है उसका 3/5, यानी कि कुल 1 था, 1 में से ओ को देने के बाद में जो बच गया उसका 3/5, तो किसको मिलेगा? एम को। और एन को क्या मिलेगा? जो बचा हुआ है उसका 2/5। तो ये तो हो गए देखो 12/25, ये हो गए 8/25। अब देखिए ओ का है, ओ का नया ही दिया हुआ है, लेकिन क्या करेंगे कि इसमें मोस्टली इसके हर अपने को क्या करने रहते हैं, बराबर करने रहते हैं। नीचे के पार्ट इसको बराबर करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 5/25। क्या आ जाएगा? 5/25। तो इसका नया रेशियो क्या निकल के आ गया? 12:8:5। क्या निकल के आ गया? 12:5:8:5, 12:8:5। ठीक है, अब लाभ का विभाजन करेंगे, है ना। तो एम्स शेयर, एम का हिस्सा निकालेंगे तो 50,000 इंटू 12/25, तो क्या आ गया? 24,000। कितना आ गया? 24,000। एंज शेयर, एन का कितना हिस्सा आएगा? तो वही 50,000 इंटू 8/25, तो कितना आ गया? 16,000। कितना आ गया? 16,000। ओज शेयर, ओ का कितना आएगा? तो 50,000 इंटू 5/25, तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। ये हो गया इसका डिवाइडेशन। बात समझ में आ गई ना कि डिवाइडेशन हो गया। अब देखिए ओ की गारंटी, ओ की गारंटी की कमी, ओ की गारंटी की कमी, तो देखिए कैसे निकालेंगे? गारंटी कितनी है उसकी? 13,000। 13,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, तो एम वहन करेगा, एम वहन करेगा, तो 3,000 इंटू 2/3, 2:1 के अनुपात में कर रहे हैं ना, तो ये 2,000 रुपए। एन वहन करेगा, एन वहन करेगा
तो कितना करेगा 3000 इंटू 1/3, तो कितना 1000 रुपए। तो इसमें से 2000 रुपए तो कौन वहन करेगा, एम, और 1000 रुपए कौन वहन करेगा, एन। क्यों, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। देखिए 2:1 के अनुपात में वहन करेंगे, जो कमी रह गई उसको 2:1 के अनुपात में। कमी तो रही है कि मिलना 13 चाहिए था, मिला 10 है, तो कितना 3 को 2:1 के अनुपात में डिवाइड किया तो कितने आ जाएंगे 2000 और 1000। अब देखिए इसमें लिख देते हैं डायरेक्ट, कैसे, बाई P&L अकाउंट कितना 50,000। देखिए अब यहां लिखने का तरीका देखिए, टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले कौन है, एम, एम को कितना मिला है, मिला कितना है 24, लेस ओज गारंटी, ओज गारंटी कितने रुपए 2000, कितने रुपए आएंगे इसके हिस्से में 22,000। ठीक है, लिखेंगे क्या, एन, एन को कितना मिला था 16,000, कितना मिला था 16, क्या लिखेंगे, लेस वही ओज गारंटी, ओज गारंटी कितने रुपए 1000, कितने आ जाएंगे 15,000 आ जाएंगे। लिखेंगे क्या, ओ, ओ में क्या लिखेंगे, मिला कितना 10,000, एड गारंटी, गारंटी कितना 2 और 1 3, तो इसे कितना मिल गया 13,000। टोटल कितना हो गया 50,000, कितना आ गया 50,000, और इधर का टोटल भी कितना हो गया 50,000, कितना हो गया 50,000। देखिए ये ऐसे अपन इसको कर सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। लाभ हानि नियोजन खाता है, गारंटी का क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। मतलब ये नहीं कह सकते देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में कि अकाउंटेंसी में कि नहीं नहीं साहब ऐसा ही आएगा यही आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इस पैटर्न का क्वेश्चन है वो आने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए एक प्रविष्टि विधि में, एक प्रविष्टि विधि जो पढ़ी थी कि बंद साझेदारी में खातों में समायोजन करने की एक प्रविष्टि करके सुधार जो पढ़ा था, उसमें आपको जब मैंने एग्जाम्पल बताया है उसमें आपको एक एग्जाम्पल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल उसमें मिस करके बताया था। अब देखिए उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बजाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और साथ में आ जाए तो अपन कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेरी हो सकता है आपके दिमाग में रह जाए, तो एक क्वेश्चन अपन ऐसा भी यहां कर लेते हैं कि जिसमें दो चीजें पूछी जाए कि 2 चीजें मिस हो गई, तो उसको अपन कैसे करेंगे, तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं RS एक फर्म में 2:1 में साझेदार हैं, 2:1 में साझेदार हैं। 31 मार्च 2022 को उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 व 50,000 रुपए थी। वर्ष के दौरान 12,000 रुपए लाभ कमाया, 12,000 रुपए लाभ कमाया। वर्ष के दौरान R व S ने क्रमशः कितना, देखिए R व S ने क्रमशः 3,000 व 4,000 रुपए के आहरण किए। ठीक है,
खाते बंद करने के पश्चात, खाते बंद करने के पश्चात पता चला कि 6% दर से पूंजी पर ब्याज देना भूल गए। पूंजी पर ब्याज तथा 5% वार्षिक दर से आहरण पर ब्याज भूल गए। एक प्रविष्टि द्वारा सुधार कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया मान लो अपने, ठीक है, कि एक प्रविष्टि द्वारा सुधार कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया, एक प्रविष्टि द्वारा सुधार लिखा है इसमें, ठीक है। दो चीजें अपने भूल गए। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, आपको 31 मार्च 2022 की पूंजी दे रहा है। कब की दे रहा है? 31 मार्च 2022 की पूंजी दे रहा है। कहने का मतलब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। चाहिए कौन सी? ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में ये रहेगा, वर्किंग नोट से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, वर्किंग नोट। और क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे करेंगे? देखिए, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। पार्टनर लिख लेंगे। यहाँ पे कौन कौन है? आर और एस है ना। कौन कौन है? आर और एस। ये देखिए आर है, ये एस। क्या है क्लोजिंग कैपिटल? 40,000 और ये है 50,000। अब देखिए आपके पास क्या है? ऐड ड्राइंग्स। ऐड क्या कर लेंगे? ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे। किसको ऐड कर लेंगे? ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे। किसको ऐड कर लेंगे? देखिए ड्राइंग्स इसमें ऐड कर लेंगे। ड्राइंग्स कितने कितने रुपए के दे रखे हैं? ड्राइंग्स दे रखे हैं क्रम से 3,000 4,000। तो 3,000 इसका ड्राइंग्स है और 4,000 इसका ड्राइंग्स है। लेस क्या करेंगे? प्रॉफिट। लेस प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट दे रखा है अपने को 12,000। किस में बांट लिया उसने? 2:1 के अनुपात में बांटा है। तो 12 को 2:1 के अनुपात में यदि बांटेंगे तो आ जाएंगे 8,000 रुपए इसके आ जाएंगे और 4,000 रुपए किसके आ जाएंगे? ये आ जाएंगे एस के आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपके पास आ गई क्या? ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी? ओपनिंग कैपिटल आएगी यहाँ 40 में 3 जोड़ो 43, 43 में से 8 घटा दो तो कितने बच गए? 35,000। क्या रह गई? 35,000। यहाँ 54 और 54 में 4 गए तो फिर ये कितनी की कितनी रह गई? ये 50,000 ही रह गई। कितनी रह गई? 50,000। कितनी रह गई? 50,000, ठीक है। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर का करेंगे तो आर की कैपिटल है 35,000 इंटू 6%। कितना परसेंट है? 6%। तो 6/100 तो कितने रुपए आ जाएंगे? 2,100। कितने आ जाएंगे? 2,100। देखिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर का जो है वो 35,000 इंटू 6/100 से कर लिया कितना? 2,100। एस का करेंगे तो एस की कैपिटल आई है अपने पास कितनी? 50,000 इंटू 6/100 तो इससे अपना ये आ जाएगा 3,000। कितना आ गया? 3,000, ठीक है। ये हो गया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बचेगा। इससे पहले इसके ऊपर बनाना पड़ता है अपने को स्टेटमेंट ऑफ शोविंग एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ शोविंग एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ शोविंग एडजस्टमेंट। ठीक है। ये देखिए आपको बताया था कि इसमें पहला कॉलम जो है वो पर्टिकुलर का रख लेना है। एक कॉलम रख लिया अपन ने पर्टिकुलर, फिर ए के 2, फिर एस के 2 और यहाँ अपने को फर्म के भी 2 कॉलम लेने हैं। थोड़े छोटे कर लेते हैं इनको, थोड़े छोटे करेंगे
जगह थोड़ी सी बोर्ड क्या है थोड़ा छोटा है तो थोड़ी इसमें समस्या है। ये देखिए ये अपन ने कर लिया पर्टिकुलर, ये कर लिया अपन ने आर का और ये एस का और ये फर्म का, ये देखिए ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तीनों को, डी आर सी आर, इसका डी आर सी आर ठीक है, और ये इसका भी डी आर सी आर, ये डी आर सी आर, डी आर सी आर, डी आर, ये सी आर, ये आर है, ये एस है, ये फर्म है, ओके। और ये है पर्टिकुलर। क्या क्या भूल गए वो लिखेंगे डायरेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी हुई है, तो ये जो पार्टनर है उनके लिए तो इनकम है, और फर्म का ये एक्सपेंसेज है, टोटल करके अपन ने लिख दिया डीआर में। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो इनका एक्सपेंसेज रहेगा, किनका, पार्टनर का। तो देखिए 3000 का 5% होता है, वो होता है 5%। 3000 का 5% अपने को निकालना है तो 150, 150 और 4 है क्या, हाँ 4 का तो 200 और मिला के ये इसके सीआर में हो जाएंगे कितने, 350। कितने हो जाएंगे, 350। अब लिखेंगे शेयरिंग लॉस ऑन एडजस्टमेंट, शेयरिंग लॉस ऑन एडजस्टमेंट इन P&L रेशियो, इन P&L रेशियो, ठीक है। तो देखिए करना क्या है कि इसमें कितने कम पड़ रहे हैं, तो देखो 350 रुपये कम करेंगे 5100 रुपये में से, तो ये हो जाएंगे 4750 हो जाएंगे, 4750। कितने हो गए, 4750। ये 4750 रुपये अपन क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्ट करेंगे कौन से रेशियो में करेंगे, P&L रेशियो में करेंगे। कौन से रेशियो में करेंगे, P&L रेशियो में। रफ में निकाल लेंगे तो R का निकालेंगे 4750 इंटू 2/3, S का निकालेंगे 4750 इंटू 1/3। देखते हैं 3 1 3 पंजो 15, 2 3 3 8 24, 1 3 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 6 6 6 और 31, तो ये 3167 रुपये तो किसके डीआर में लिख देंगे, आर के, ठीक है। और दूसरे का आएगा, वो आएगा 1583, तो 1583 रुपये लिख देंगे किसके डीआर में, एस के डीआर में। ये तो हो गया जो कमी पड़ रही थी, जो कमी थी उसको पूरा कर लिया अपन ने, यानी कि एडजस्टमेंट के दौरान लॉस हो रहा था, उस लॉस को P&L रेशियो में अपन ने क्या कर दिया, बांट दिया। अब यहाँ क्या करना है, इनका टोटल कर लेना सबका, इसका तो ऑलरेडी बराबर आएगा, ठीक है, इनका नहीं आएगा। तो इसमें देखें तो ये हो गए 7, ये 1, ये 3 और ये 3, ये हो गए 3317 और इसमें 2100, इसका 1783 और इसका 3000। अब क्या करना है, फाइनल एडजस्टमेंट करना है अपने को। क्या करना है, फाइनल एडजस्टमेंट। कैसे करते हैं, देखिए फाइनल एडजस्टमेंट यदि अपने को करना है तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा कौन सा है उसके नीचे लिखना है। तो 3317 ज्यादा है और 2100 सीआर में है, तो माइनस कर लेंगे, तो ये हो गए 1217। यहां 1217 रुपए डीआर ज्यादा है और यहां देखिए सीआर ज्यादा है। कितना ज्यादा है, आएगा बराबरी, लेकिन एक बार कंफर्म अपन करना चाहिए अपने को। ये 7, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 1217 रुपए से सीआर ज्यादा है। किसका सीआर ज्यादा है, ये किसका सीआर है, ये सीआर है वो है
एस का और आर का क्या है डीआर, तो एंट्री क्या बन गई आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल अकाउंट, यानी ये एडजस्टमेंट से 1217 1217, ये आपका आंसर हो गया इसका सिंगल एंट्री से, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है कंसेप्ट ऑफ पार्टनर्स इंट्रोडक्शन वाला जो है, साझेदारी की जो मूलभूत अवधारणाएं या जिसको अपन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, ये आज आपका कंप्लीट हो चुका है। कल अपन चर्चा करेंगे जो अपना सेकेंड चैप्टर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, उसमें अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।